नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वर्कर्स, आप सबको मालूम ही है कि हमारे इंसेंटिव पोषण ट्रैकर के इस महीने आए तो अपनी अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है आंगनवाड़ी वर्कर को पोषण ट्रैकर के इंसेंटिव मिले। तो जब से हमने पोषण ट्रैकर स्टार्ट किया है तब से हमें पहली बार इसके इंसेंटिव आए हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न थी कि कैसे इंसेंटिव आ रहे हैं क्या। तो इसके लिए मैंने वीडियो भी डाल दी हुई थी पहले। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी तो आपको पता चल गया होगा कि आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो इंसेंटिव के लिए कैसे एलिजिबल होती है। तो लेकिन वर्कर्स, उसके बाद जो है आंगनवाड़ी वर्कर का भी इंसेंटिव आया है, उसके बाद आंगनवाड़ी हेल्पर का भी इंसेंटिव आया है। तो इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न थी कि पोषण ट्रैकर तो आंगनवाड़ी वर्कर चलाती है, तो आंगनवाड़ी हेल्पर को किस बेस पे इंसेंटिव आया है, तो कौन से ऐसे काम जो है पोषण ट्रैकर में करने होते हैं जिससे आंगनवाड़ी हेल्पर को भी इंसेंटिव आता है। उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स दोनों को कौन सी परफॉर्मेंस पे जो है इंसेंटिव आता है। तो वर्कर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वर्कर्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी और नोटिफिकेशन से ही आपको अगली जो महत्वपूर्ण वीडियोस मैं बनाती हूँ इस पोषण ट्रैकर को लेके, आगे मैं कौन सी डेट तक कौन सा काम आप कर सकते हो तो आपका इंसेंटिव के लिए आप एलिजिबल होंगे, इस पर वीडियो बना रही हूँ। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए। तो चलिए वर्कर, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आंगनवाड़ी वर्कर वाला तो मैंने बता दिया था, मैं फिर से आपको बताऊंगी। लेकिन आंगनवाड़ी हेल्पर का जो इंसेंटिव है वो किस बेस पे आता है, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ कि ये जो है यहाँ से आप ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे तो आंगनवाड़ी सेंटर बिटवीन 0 टू, ये जुलाई महीने का मैंने उस पर देख के यहाँ पे जुलाई महीने का मैंने किया हुआ है। यहाँ पे देखो, टोटल आंगनवाड़ी सेंटर ओपन फॉर एटलीस्ट 25 डेज़, यानी कि अब ये नहीं है टोटल। अगर आपका सेंटर जो है 25 डेज़ ओपन हुआ है, एटलीस्ट 25 मतलब कम से कम 25, 30 डेज़ भी आप कर सकते हो, दे सकते हो। यहाँ पे ओपन का मतलब ये नहीं है कि आपने आंगनवाड़ी सेंटर को ओपन पे क्लिक किया तो सेंटर आपका ओपन हो गया, नहीं। आंगनवाड़ी हेल्पर को तभी इंसेंटिव मिलेंगे जब आप बच्चों की अटेंडेंस लगाओगे, जब आप HCM और टेक होम राशन जो है पूरे 25 दिन, उसका मतलब है कि आपका जो HCM और THR है वो 25 दिन कंप्लीट हुआ है, यानी आपको SNP जो है बच्चों की वो 25 दिन कंप्लीट हुई है और अटेंडेंस लगी है। क्योंकि ये काम जो है ये आप पोषण ट्रैकर पे तो आप भरोगे, लेकिन काम ये किसका है? न्यूट्रिशन बनाना, बच्चों को लाना काम हेल्पर का है। आपने सेंटर ओपन किया, बच्चों की अटेंडेंस लगाई, उसमें SNP भरी, उसका इंसेंटिव आपकी हेल्पर को जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आंगनवाड़ी सेंटर ओपन फॉर एटलीस्ट 25 डेज़ मतलब ये है कि आपने 25 डेज़ की SNP भरी है। अगर आपने 25 डेज़ की SNP नहीं भरी है तो आपकी हेल्पर का इंसेंटिव 0 आएगा, ठीक है। तो मैंने 25 डेज़ SNP कैसे भरे इस पर भी वीडियो बनाई है। तो आप जो है मेरी सारी वीडियोस देखें, क्योंकि मैंने उस पर सभी जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी होती हैं। मेरी वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि इस पर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। तो वर्कर्स, ये है हेल्पर के इंसेंटिव का क्राइटेरिया। यहाँ पे जैसे ये देखो, आंगनवाड़ी सेंटर ओपन फॉर एटलीस्ट 25 डेज़, फिर टोटल नंबर ऑफ आंगनवाड़ी हेल्पर कितनी है वो एक ही होगी, फिर टोटल आंगनवाड़ी हेल्पर एलिजिबल फॉर इंसेंटिव, फिर नीचे मंथ आएगा तो वहाँ 1 लिख दिया जाएगा। अगर 25 डेज़ कंप्लीट होगी तो 1 आएगा, अगर न्यूट्रिशन कम भरी होगी तो वहाँ पे उसका इंसेंटिव उस महीने का 0 आ जाएगा। तो वर्कर्स, ये थी हेल्पर जो है कैसे एलिजिबल होती है इंसेंटिव के लिए, क्यों हो रही है, ये उसके पीछे ये क्राइटेरिया है। तो वर्कर्स का मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन ये जो अटेंडेंस का है, ये जो अटेंडेंस और SNP का है, ये हम भरते हैं तो ये किसको जाता है? हेल्पर को। और वर्कर को किसका जाता है? वर्कर को जाता है वेट का, वेट और होम विजिट का।
ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तो ये काउंट ऑफ आंगनवाड़ी एक्टिव आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये नीचे लिस्ट है इसके, तो इसलिए लिखा हुआ है। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे देखो, आंगनवाड़ी वर्कर इज़ एलिजिबल फॉर इंसेंटिव। ये देखो यहाँ पे ऑन कंप्लीशन ऑफ ए और बी दिया हुआ। ए में क्या है, 80% मेजरिंग ऑफ एक्टिव चिल्ड्रन फॉर 0 to 6 ईयर्स, और बी में है 60% होम विजिट फॉर PWLM एंड चिल्ड्रन फ्राम 0 to 2 ईयर्स। मतलब कि हमारा जो एक्टिव वेट जो है वो 80% तक होना चाहिए, कम से कम। करना तो हमने 100% है, लेकिन कम से कम 80% हो। और होम विजिट जो है प्रेग्नेंट वुमेन की, लैक्टेटिंग मदर की और चिल्ड्रन फ्राम 0 to 2 ईयर्स की, वो कम से कम 60% होनी चाहिए। वो करनी तो हमने 100% है, लेकिन 60% होगी तो आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। इन 80% से कम वेट होगा, होम विजिट अगर 60% से कम होगी तो उस महीने का इंसेंटिव आपका ज़ीरो आएगा। मतलब कि आंगनवाड़ी वर्कर के लिए क्राइटेरिया क्या है, वेट और होम विजिट, इस पे आपका इंसेंटिव जो है बनता है। तो हेल्पर का SNP पे बनता है। लेकिन ये नहीं सोचना हमने करना सारा है, हमने SNP भी करनी है, हमने वेट भी करना है, हमने 60% भी करना है, लेकिन जो इनका इंसेंटिव है वो SNP पे आंगनवाड़ी हेल्पर को आएगा, वेट और होम विजिट पे आंगनवाड़ी वर्कर को आएगा। लेकिन काम आपने पोषण ट्रैकर पे 100% करना है, CBE VHS एंड सब करना है। तो आज के लिए वर्कर्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये आपको डाल दूँगी कि कौन सी डेट तक कौन सा काम कंप्लीट करेंगे तो हम इंसेंटिव के लिए हकदार होंगे, एलिजिबल होंगे। तो इसलिए मैं बोल रही थी आपको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो आज के लिए वर्कर्स इतना ही। हैव ए नाइस डे।